हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वोकैबुलरी का सेशन और ये है सेशन नंबर 36। देखते हैं कि कौन सी हैं आज की 10 वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट और बात करेंगे उन 10 वोकैबुलरीज के सिनोनियम प्लस उनके सेंटेंसेस पे। एक्चुअल में हम लोग वोकैबुलरी याद जरूर कर लेते हैं लेकिन हमको उसके यूजेस जो है वो समझ में नहीं आ पाते। सो मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ उसके सिनोनियम्स के संग संग उसके यूजेज कि कैसे उन वोकैबुलरी को हम अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वो 10 वोकैबुलरी और देखते हैं कि कौन सी हैं आज की 10 वोकैबुलरी 36 सेशन की। लेकिन यहां पे मेरे जितने भी दोस्त नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज दोस्तों डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी और देखते हैं कि क्या है मेन वोकैबुलरी में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है पेनेंस, P-E-N-A-N-C-E, पेनेंस। जैसा कि मीन होता है पेनेंस का टू शो सॉरो और रिपेंटेंस, पश्चाताप को दिखाना। यदि आपके मन में कोई दुख है, कोई दर्द है और वो आपको फील हो रहा है कि नहीं यार मुझे मतलब ऐसा जो मैंने काम किया था वो गलत था और मुझे इस चीज का शोक है, पश्चाताप है, वही कहलाता है पेनेंस, जिसे हम कहते हैं रिपेंटेंस। या एक वर्ड और होता है जिसे हम कहते हैं रिमोर्स, R-E-M-O-R-S-E। तो रिमोर्स कहें, पेनेंस कहें, रिपेंटेंस कहें या टू शो सॉरो कहें, ये सभी एक ही वर्ड है जिसका मतलब है पश्चाताप को दिखाना। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, ही डिड चैरिटेबल वर्क, उसने बहुत ही अच्छे काम किए एज अ पेनेंस, किसके तौर पे? पश्चाताप के तौर पे। उसने कोई गलती की होगी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी भारी या फिर कोई सी भी, उसके एवज में, मतलब चूंकि उसने वो गलती की थी अब वो उसको सुधारना चाहता था, इसीलिए उसने चैरिटेबल काम चालू कर दिए करना। और जो उसने चैरिटेबल काम किए उसको उसने बताया कि ये मैं पश्चाताप के तौर पे कर रहा हूं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पेनेंस, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए किसी भी वर्ड के आगे यदि ए लग जाए, मतलब ए एंड द, ये आर्टिकल होते हैं, हम सभी जानते हैं। और आर्टिकल वैसे एक एडजेक्टिव होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल एडजेक्टिव क्यों होते हैं। लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि पेनेंस क्या है इस सेंटेंस में, तो दोस्तों इस सेंटेंस में पेनेंस जो एक वर्ड यूज हुआ है ये एज अ नाउन यूज हुआ है। सो जस्ट रिमेंबर, हम इसको नाउन की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, आइए नंबर 2 है आज का दोस्तों हमारा शॉडी। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है शॉडी। शॉडी का मतलब होता है चीप, सस्ता, गंदा। मींस इंफीरियर क्वालिटी हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, सस्ती हो बहुत ज्यादा। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है जो कष्ट में हो, दुख में हो, बहुत ही दयनीय दशा हो, वही कहलाता है शॉडी। कभी कभी हम यूज करते हैं ही हैज अ शॉडी नेचर, उसका जो नेचर है बहुत ही वाहियात है, बहुत ही गंदा है, यही कहलाता है दोस्तों शॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे शॉडी बिजनेस डील्स, ऐसी बिजनेस डील्स जो कि बहुत चीप है, मतलब पसंद नहीं आती यार, इनसे बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, वही कहलाती हैं शॉडी बिजनेस डील्स, राइट। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, दे गेव अ शॉडी परफॉर्मेंस, उन्होंने एक परफॉर्मेंस तो दी लेकिन कैसी दी? शॉडी परफॉर्मेंस दी, मतलब बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की, बहुत ही मिजरेबल परफॉर्मेंस, मतलब मजा नहीं आया, जो उनसे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं, बल्कि बहुत ही लो लेवल परफॉर्मेंस दी, यही कहलाता है शॉडी। तो दोस्तों शॉडी वर्ड यूज हुआ है पहले वाले एग्जांपल में बिजनेस के लिए यूज हुआ है, बिजनेस एक नाउन होता है, और दूसरे वाले एग्जांपल में दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है और परफॉर्मेंस भी नाउन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों ही सेंटेंस में शॉडी का हमने यूज किया है एज एन एडजेक्टिव। कैसे यूज किया है? एक एडजेक्टिव के तौर पे। भाई कैसे सर? अभी तो आप कह रहे थे कि जहां ए लग जाता है वो नाउन होता है। अरे हाँ मालिक, वो नाउन ही होता है, लेकिन ये ए जो है वो शॉडी के लिए नहीं, ये ए जो लगा है ये परफॉर्मेंस के लिए लगा है। तो परफॉर्मेंस नाउन है और परफॉर्मेंस को क्वालिफाई कर रहा है शॉडी कि भाई कैसी परफॉर्मेंस? एक बहुत ही चीप परफॉर्मेंस, इंफीरियर क्वालिटी की परफॉर्मेंस, बहुत ही मिजरेबल परफॉर्मेंस, यही कहलाता है शॉडी, राइट। ऐसे ऊपर वाले में शॉडी बिजनेस डील्स के लिए यूज हुआ है, तो शॉडी एडजेक्टिव हो गया। आइए नंबर थर्ड है दोस्तों कोलैरिक, राइट। इट्स नॉट अ चोलैरिक, इट्स अ कोलैरिक, CHOLERIC। कोलैरिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, एनरेज्ड हो जाना। बैलिस्टिक आपने जी में सुना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ऐसी मिसाइल जो आर पार कर दें, आग लगा दें। तो आग लगे जब मन में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मींस आप बहुत एंगर हैं, आप बहुत क्रोध में हैं। तो वही है कोलैरिक, मींस एंगर्ड, बैलिस्टिक, एनरेज्ड। फोमिंग, फोम मतलब होता है मुंह में झाग भर लेना, मतलब गुस्से में गड़गड़ाते रहना या बड़बड़ाना कुछ। फ्यूरियस और इनफ्यूरियस, सबका मतलब है बहुत ज्यादा आग बन जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। इट्स कॉल्ड कोलैरिक। एग्जाम्पल,
आई एब्सोल्युटली गेट कोलरिक, मैं वास्तव में क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। कब? When my friend calls during the dinner hour, जब मेरे दोस्त, मतलब मैं बहुत गुस्से में हो जाता हूं जब मेरे दोस्त मुझे डिनर के समय कॉल करते हैं। भाई मेरा डिनर का समय है यार 9 बजे, और ये जब मुझे कॉल करती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से में हो जाता हूं। तो वही उसने कहा, आई एब्सोल्युटली गेट कोलरिक। कोलरिक दोस्तों यहाँ पे एज अ नाउन है, इसलिए वर्ब के तौर पे, होने के तौर पे हमने गेट का यूज किया। गेट के यूज कैसे करते हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एक में, कि आखिर गेट के यूज कैसे किए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है आई एब्सोल्युटली गेट कोलरिक, या गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन यहां पे होने से भी होता है। तो सेनेस ने कहा मैं वास्तव में कोलरिक हो जाता हूं, बहुत ज्यादा एंगर हो जाता हूं, क्रोधित हो जाता हूं, जब मेरे दोस्त माय फ्रेंड कॉल करते हैं ड्यूरिंग, किस दौरान, द डिनर आर, डिनर के समय, जब मैं डिनर कर रहा होता हूं और मुझे कोई कॉल करे तो मन करता है कि बस टेंटी दबा दूं, तो यही होता है कोलरिक। सिंपल दोस्तों। नंबर 4 है आज की कैविएट। जी हां, CAVEAT, कैविएट मीन होता है इसका अ वार्निंग फॉर सर्टेन एक्ट्स और प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ सर्टेन कामों के लिए कोई वार्निंग देना, चेतावनी देना, तो चेतावनी देने को बोलते हैं कैविएट। इट इज अ कैविएट फॉर यू द लास्ट टाइम, ये अंतिम समय तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, कैविएट कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज एप्रोप्रिएट टू इशू सर्टेन कैविएट्स हियर, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है दोस्तों सटीक होना, राइट। तो सेंटेंस में क्या कहा गया, इट इज एप्रोप्रिएट टू इशू सर्टेन कैविएट्स हियर, मतलब ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सटीक है, टू इशू मतलब कोई भी इशू क्रिएट करना, सर्टेन कैविएट्स हियर मतलब इन सभी वार्निंग्स जो यहां पे हैं उन सब के लिए। मतलब सेंटेंस में साफ साफ कह रहा है इट इज एप्रोप्रिएट टू इशू सर्टेन कैविएट्स हियर, कुछ वार्निंग्स के लिए यहां पे कुछ इशू को उत्पन्न करना ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, मतलब कोई वार्निंग ऑलरेडी वहां दे रखी है और उनके लिए कुछ इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं। टू इशू दोस्तों, टू इशू मतलब ये वर्ब है, जब भी टू लग जाए किसी भी वर्ड के आगे तो वो वर्ब बन जाता है। तो इशू है यहाँ पे, तो टू इशू मतलब क्या हो गया, इट इज एप्रोप्रिएट, ये बहुत ज्यादा सटीक है, टू इशू सर्टेन कैविएट्स हियर, मतलब किसी भी चीज को कहना या वाद विवाद करना, सर्टेन कैविएट्स हियर जो कुछ निश्चित यहाँ पे वार्निंग्स हैं उन पर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहा, कीप दिस कैविएट्स इन योर माइंड, इन वार्निंग्स को अपने माइंड में रखो, इन चेतावनियों को अपने माइंड में रखो, एज यू आर क्रिएटिंग, जैसा कि तुम बना रहे हो और यूज कर रहे हो होममेड वीड किलर, मतलब जैसा कि तुम ये होममेड वीड किलर बना रहे हो ना, ये जो किल करने वाली चीजें हैं इनको बना रहे हो, तो प्लीज ये कुछ चेतावनियां हैं, इनको ध्यान में रखना, इसको चाट मत लेना, इसको सूंघ मत लेना, लेकिन ध्यान रखना ये चेतावनियां लिखी हैं, साफ साफ कैविएट लिखे हैं, मतलब चेतावनियां, मतलब वार्निंग्स लिखी हुई हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पे कैविएट क्या है, इन दोनों में ही कैविएट एज अ नाउन यूज है, कीप दीज कैविएट्स इन योर माइंड और कैविएट्स हियर सेम वार्निंग्स के तौर पे यूज है, नाउन के तौर पे। नंबर फिफ्थ है दोस्तों लैसिट्यूड, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत यूज होने वाला वर्ड है लैसिट्यूड। लैसिट्यूड का मतलब होता है लेथार्जिक, थका हुआ, बहुत ज्यादा थकाऊ, उबाऊ, थकान होना, लैसिट्यूड कहलाता है। फटीग, लैंगर और वेरीनेस, फटीग का मतलब होता है थकावट, लैंगर का मतलब होता है थकावट और वेरीनेस का मतलब होता है थकावट, मतलब थका होना, कहलाता है लैसिट्यूड। एग्जाम्पल, आई वॉज ओवरकम बाय लैसिट्यूड, मतलब मैं उस थकान से मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैं बाहर आ गया, आई ओवरकम मैं बाहर आ गया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, बाय लैसिट्यूड किससे, वो जो थकाऊ चीज थी ना, थकेली सी, जो उबेली, मतलब उबाऊ जो जिंदगी चल रही थी या उबाऊ समय चल रहा था, मैंने उससे ओवरकम ले लिया। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना। सेकेंड एग्जाम्पल है समटाइम्स, कभी कभार, वी फील लैसिट्यूड, हम बहुत थकान महसूस करते हैं ऑन अ हॉट समर डे, बिल्कुल जी हाँ सही कह रहा है, जब गर्मी बहुत होती है जैसे कि अभी, तो दोस्तों हमें बहुत थकान महसूस होती है। आपने कुछ खा लिया, गर्मी बहुत पड़ रही है, हम थक जा रहे हैं, हम झेप जाते हैं, हम सोते रहते हैं, तो वही होता है लैसिट्यूड। वी फील लैसिट्यूड इन हॉट समर डेज, हम गर्मियों में जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उनमें हम बहुत थकान महसूस करते हैं, तो लैसिट्यूड का मीन्स थकान, सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर सिक्स है प्रोपिशियस, PROPITIOUS, प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है दोस्तों बेनिवोलेंट होना या फिर एनकरेज होना, फेयर करना किसी को, फेयर होना किसी के लिए, नॉट करना, फेयर होना किसी के लिए, या ऑस्पिशियस, सो शुभ होना, भाई किसी के लिए बहुत ज्यादा शुभ होना फ्यूचर को लेकर, बेनिवोलेंट उदार होना, एनकरेजिंग होना या बहुत उचित होना किसी के लिए, मतलब किसी के लिए पॉजिटिव होना, होल सोल। यदि आप किसी के लिए पॉजिटिव हैं, इट मींस यू आर प्रोपिशियस फॉर हिम, फॉर हर, फॉर योर फैमिली, इट्स कॉल्ड प्रोपिशियस। एग्जाम्पल, द मूवमेंट वॉज प्रोपिशियस, जो मूवमेंट था वो बहुत प्रॉपर था, बहुत बढ़िया था, बहुत उचित था, बहुत फाड़ू था,
एंड हिज एफर्ट्स मैट विद सक्सेस, और उसके जो एफर्ट्स हैं उस मूवमेंट में वो उन्होंने उसको सक्सेस दिलाई, मतलब वो सक्सेस हो गया, क्योंकि उसके जो मूवमेंट हैं वो बहुत प्रोपिशियस थे, बहुत शुभ थे, बहुत एनकरेजिंग थे, बहुत फेयर थे, बहुत उदारवादी वाले मूवमेंट थे जिसका साथ दे रहे थे, इसलिए उसे सक्सेस मिल गई, राइट। तो ये था दोस्तों प्रोपिशियस। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, द रेसलर वेटेड फॉर अ प्रोपिशियस मूवमेंट, रेसलर जो है उसने वेट किया एक उचित मूवमेंट का, यहां पे प्रोपिशियस का मतलब है फेयर मूवमेंट, मतलब एक सटीक मूवमेंट का वेट किया टू अटैक हिज ओपोनेंट, अपने विरोधी पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो प्रोपिशियस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हो गया एक सटीक मूवमेंट, एक सही मूवमेंट, राइट, वह हो गया प्रोपिशियस। तो आप कह सकते हैं फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कोई काम, कोई बहुत अच्छा समय होना, यही कहलाता है प्रोपिशियस, शुभ जिसे हम लोग बोल सकते हैं या एनकरेजिंग बोल सकते हैं, राइट। आइए नंबर 7 दोस्तों, नंबर 7 है निहिलिज्म, NIHILISM, निहिलिज्म। वैसे तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, एक परंपरागत जो हम सोच है हमारी किसी चीज को लेके, वही कहलाती है निहिलिज्म। जैसा कि दे रखा है अ व्यू पॉइंट दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज, एक ऐसा व्यू पॉइंट दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड बिलीव्स आर अनफाउंडेड एंड दैट एग्जिस्टेंस इज सेंसलेस एंड यूजलेस। मतलब एक बहुत पुराना व्यू है, बहुत पुराना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत दादा परदादा और उनके भी दादा के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन जो अब जो है वो सेंसलेस है, उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसका कोई बेस नहीं है, वही कहलाता है निहिलिज्म। जैसा कि एक और दे रखा है इसमें, द बिलीफ, एक ऐसा विश्वास दैट देयर इज नो मीनिंग और पर्पस इन एग्जिस्टेंस, जिसका अब होने का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उसको हटाओ, यही कहलाता है निहिलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर स्पेशली, ये एग्जाम्पल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशली मतलब वास्तविकता में द लॉस्ट हार्ट एंड अनट्रेडिशनल एक्शन, हृदय का जो खो जाना है और जो अनट्रेडिशनल एक्शन है, जो परंपरागत एक्शन है, जो बहुत पुराने एक्शन है ऑफ द हीरोइन, हीरोइन के गिव्स अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द निहिलिज्म, वो देते हैं क्या, वो बेटर एक्सप्लेनेशन देते हैं निहिलिज्म के। मतलब भाई ये जो आप लॉस्ट को हार्ट करने वाली बातें हैं या जो अनट्रेडिशनल एक्शन है अब काम नहीं करेंगे इस मूवी में, आप इनको हटाओ। तो निहिलिज्म मतलब कोई भी चीज जो बहुत पुरानी है और जो अब काम नहीं कर सकती, अब एक्शन में नहीं आए, अब वो क्या है, यूजलेस हो। सेकंड एग्जांपल, दोज हु रिजेक्टेड निहिलिज्म, ऐसे लोग जिन्होंने उन परंपराओं को रिजेक्ट कर दिया है एंड स्टूड अगेंस्ट इविल, और जो बुराइयों के अगेंस्ट में, बुराइयों के विरोध में खड़े हुए हैं, इन द पास्ट लीड द वे, पास्ट में वो अब क्या करते हैं, उन्होंने लीड किया है वे को, वो लीड करते हैं किसको, वे को। मतलब जिन्होंने ये सब काम किया है, जिन्होंने पुराने जो ढंग हैं, पुराने जो रंग हैं, पुरानी जो वैल्यूज हैं जो कि सेंसलेस और यूजलेस हैं आज के समय, उन चीजों को जिन्होंने हटाया है, जो उनके अगेंस्ट खड़े हुए उन बुराइयों के, वो अब क्या कर रहे हैं, वो दोस्तों आज एक पथ को अग्रसित हैं, वो आज पथ प्रदर्शक बन चुके हैं, वो आज हमें एक राह दिखा रहे हैं, यही कहलाता है निहिलिज्म। मतलब शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पुराना जो आज मतलब होना ही नहीं चाहिए, जो आज किसी भी हालत में पर्पसलेस है, मतलब उसका कोई पर्पस नहीं होने का, इट्स कॉल्ड निहिलिज्म, राइट। नंबर 8 दोस्तों, नंबर 8 है मेरे दोस्तों टाइडिंग्स, TIDINGS, ये आपने बहुत सुना होगा, टिडिंग्स बोलते हैं, टाइडिंग्स बोलते हैं, दीज बोथ आर द प्रोनाउंसिएशन। और टाइडिंग्स का मतलब होता है जो खबरें होती हैं, जो न्यूज होती है, अ पीस ऑफ न्यूज कहलाती है टाइडिंग्स। मतलब यूजुअली यूज्ड इन प्लूरल, ये हमेशा आमतौर पे वैसे तो प्लूरल में यूज होता है, लेकिन कहलाता है न्यूज, जो खबर है। व्हाट आर द टाइडिंग्स ऑफ टुडे मैन, आज की खबर क्या है, तो यही कहलाता है टाइडिंग्स। एग्जांपल, आई लिसन टू 2 यंग मैन प्रीचिंग, मैंने सुना कि 2 जवान आदमी प्रीच कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, द टाइडिंग्स ऑफ साल्वेशन, किसके बारे में, मुक्ति के बारे में, एक दूसरे को न्यूज दे रहे थे, खबर दे रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मुक्ति कैसे होती है, कहां जाना पड़ेगा मुक्ति के लिए, क्या करना पड़ेगा। तो टाइडिंग्स ऑफ द साल्वेशन मतलब साल्वेशन की न्यूज, मुक्ति, मतलब कि भाई संसार से मुक्त, संसार से मुक्त का मतलब यहाँ पे जो कुरीतियां हैं उनसे मुक्त हो जाएं, जो बुरी चीजें हैं उनसे मुक्त हो जाएं। तो टाइडिंग्स का मतलब न्यूज। सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज द पुअर दैट रिसीव द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ द गॉस्पेल, इट इज द पुअर मतलब ये जो गरीब के लिए है, जो रिसीव करते हैं द ग्लैड टाइडिंग्स, एक अच्छी न्यूज ऑफ द गॉस्पेल, किनसे, एक अच्छे उपदेशों से। गॉस्पेल का मतलब होता है उपदेश, टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज, पुअर का मतलब हो गया गरीब, और द लग गया तो नाउन बन गया, द पुअर मतलब गरीब लोग। इट इज द पुअर, ये गरीब लोग होते हैं, दैट रिसीव द ग्लैड टाइडिंग्स, जो रिसीव करते हैं ग्लैड, खुशी वाली टाइडिंग्स को गॉस्पेल से। तो भाई गरीब के लिए क्या है, तो सभी के लिए होता है। I not agree, you know, I mean, I don't agree with this sentence, especially because it is for everybody. जब भी आप कोई गॉस्पेल सुनते हैं, कोई आप
कथानक सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, यदि आप हनुमान जी का चरित्र चित्रण सुनेंगे, राम जी का सुनेंगे या किसी भी महापुरुष का सुनेंगे तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो ये किसी गरीब और अमीर के लिए नहीं, ये सभी इंसानों के लिए होता है। सो यही कहना चाह रहा है टाइडिंग्स का मतलब कोई भी न्यूज, कोई भी कथानक, कोई भी बात, राइट। नंबर 9 है मेरे दोस्तों सबवेंशन, SUBVENTION, सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को कुछ दे देना, अलॉट कर देना। तो भैया जहां असिस्टेंस आ जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए किसी को, सबवेंशन कहलाता है। सब्सिडी, किसी को आर्थिक सहायता दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, सबवेंशन कहलाता है। ग्रांट किया जाए, कुछ दे दिया जाए या अलॉट कर दिया जाए, वही कहलाता है सबवेंशन। ION लग गया तो इट मींस ये नाउन बन गया। ये ध्यान रखें, गांठ बांध लें आप लोग, जहां भी वर्ड में TION आ जाता है वो हमेशा नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, देयर विल बी अ ट्रैवल सबवेंशन, मतलब भैया ट्रैवल के लिए एक सबवेंशन दिया जाएगा अप टू $550 का, $550 का सबवेंशन दिया जाएगा। चक घूमो भैया, मियामी बीच जाओ, जहां मतलब जहां भी जाना चाहते हो वहां जाओ, क्योंकि सबवेंशन दिया जा रहा है, ट्रैवल सबवेंशन। एग्जाम्पल सेकंड है, द गवर्नमेंट पेड द कंपनी, गवर्नमेंट ने कंपनी को पेड किए हैं सबवेंशन, आर्थिक सहायता ऑफ 2 लाख मंथली, मंथली तौर पे 2 लाख जो है गवर्नमेंट दे रही है किसी कंपनी को, मतलब आर्थिक सहायता दे रही है, ले लो भाई ले लो। इट्स कॉल्ड सबवेंशन, मतलब आर्थिक सहायता देना किसी को। एंड द लास्ट फॉर टुडे, नंबर 10 है दोस्तों इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है किसी को एनर्जी प्रदान करना, किसी को एनर्जी देना। इनविगर करना मतलब विगोर का मतलब होता है ओजस्वी, प्रभावशाली, तेज, किसी में एनर्जी फूंक देना। तो स्टिमुलेट, उकसाना किसी को, टू गिव लाइफ और एनर्जी, किसी में लाइफ भर देना, जान फूंक देना और एनर्जी देना, यही कहलाता है इनविगोरेट। एग्जाम्पल, टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लें, इनटू इनविगोरेट यू, मतलब अपने आप में शक्ति भरने के लिए, अपने आप में पावर भरने के लिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन टू इनविगोरेट यू, तो भैया अपने आप में इनविगोरेट करने के लिए क्या करें, ओम का उच्चारण, मतलब डीप ब्रीथ लें, राइट। सेकंड एग्जांपल है, वी मस्ट इनविगोरेट दिस नेशन ऑफ आवर्स, हमें अपने नेशन को क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी भरनी चाहिए अपने नेशन में। हमें जाति प्रथा को लेके, जातिवाद को लेके, या किसी भी चीज को लेके, या किसी भी लोगों को सुन के कि क्या हो रहा है, हमें बहकना नहीं चाहिए, हमें खुद से सोचना चाहिए, हमें इनविगोरेट करना चाहिए अपने नेशन को। वी मस्ट इनविगोरेट दिस नेशन ऑफ आवर्स, राइट। जो हमारा नेशन है, जो हमारा मुल्क है, जो हमारा देश है, हमें उसको इनविगोरेट करना चाहिए, ये जरूरी है। सो ये थी दोस्तों आज की 10 वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन मेरी आशा जो है, विश्वास में जब भी बदलेगी जब आप इन 10 में से कोई भी 5 वोकैबुलरी मुझे बता देंगे कि हाँ ठीक है मैंने कौन सी पढ़ाई है दोस्तों, राइट, विद मीनिंग। तो कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे तब तक दोस्तों मामला में मजा नहीं आएगा। मतलब मामले में मजा चाहिए, मजा इन द सेंस, आपने सुना होगा ना, आपने काफी सुना होगा, जैसे कि एक बहुत ही फेमस प्रीचर है जो प्रीच देते हैं, मैं उनका नाम थोड़ा मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है अभी, गौर गोपाल दास, श्री गौर गोपाल दास, राइट। तो वो कहते हैं कि आपके अंदर भूख जरूर होनी चाहिए, और यदि भूख है आपके अंदर तभी दोस्तों मजा आएगा। मतलब ये वही वाली बात है जो आपने बचपन में डिमांड कॉमर्स में पढ़ा था कि भाई एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है कि आप 1 रोटी खाते हैं तो आपकी भूख कम हो जाती है, 2 खाते हैं कम हो जाती है, 3 खाते हैं और कम हो जाती है, 4 खाते हैं तो बिल्कुल ही ससुरी हट जाती है। लेकिन वो जो 1 रोटी की जो भूख होती है वो बहुत तेज भूख होती है दोस्तों, राइट। तो ऐसी ही भूख आपकी पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। काफी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है मुझसे कि सर इंग्लिश कैसे पास हो, इंग्लिश कैसे। तो यार इंग्लिश कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं है, इंग्लिश कोई मूल मंत्र नहीं है जो आपको मूल मंत्र दिया जाए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक प्रोसेस है, एक पाथ है, एक बिना डेविएट हुए वाला पाथ है कि हाँ ठीक है हमें चलते रहना है। ये तो अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं आपके सामने हिंदी बोलूं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। बट अगेन व्हेन आई यूज माय इंग्लिश ओवर देयर एंड आई यूज सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, जब मैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड का यूज करूं, कोई बेसिक से हट के यूज करूं, तो आप खोपड़ी हो जाते हैं या पैरों को जाने लगते हैं, या कहूँ तो कुछ पेटी हो जा रहे हो। तो आखिर रीजन क्या है इसका? क्योंकि हम उनको अच्छे से ढंग से पढ़ते नहीं है। आप बस रीडिंग की हैबिट डालें, ये वोकैब आपको डेली टकराएंगी, आप डेली यूज करेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड पे प्रेशर देंगे, आप कर लेंगे, राइट। बिकॉज यू ऑल आर हनुमान, यू ऑल आर व्हाट, यू ऑल आर हनुमान। एंड व्हाई? बिकॉज यू फॉरगेट द थिंग्स एक्चुअली। मोटिवेशन तो आपको पसंद है, लेकिन मोटिवेशन में हमेशा रहना ये आपको पसंद नहीं है और ना ही आपके बस की हो पाती है। मोटिवेशन में रहना है तो दोस्तों आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा खुद को। डिटरमिनेशन कर ले, मुझे करना है, मुझे यूज करने हैं ये, ठीक है। खैर बाकी मोटिवेशन की बात हम फिर कभी करेंगे। अभी ये है कि आपको कोई भी 5 वोकैबुलरी लिखनी है और दोस्तों बिल्कुल जिंदा दिल होकर लिखनी है, बिल्कुल इन्विगोरेशन के साथ लिखनी है। तो एनीवे
फिनिश करते हैं आज की ये क्लास यहाँ पे। ये थे आपकी 10 वोकैबुलरी दोस्तों। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।